वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम HPU द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्ज़ाम जो कि पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम था और ये एग्ज़ाम हुआ था 22 अक्टूबर 2021 को। इस एग्ज़ाम को हम डिस्कस करेंगे। इसका हम जीके और इंग्लिश वाला पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम मैथ वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने जीके और इंग्लिश का पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी वीडियो के नीचे, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स पूछी हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के टू मेथड्स हैं। एक है ट्रेडिशनल मेथड जो कि हम 10th की क्लासेस में करते हैं और दूसरा है ट्रिक से। तो चलिए आपको पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से इसको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जो 10 है हमें ऐसे नंबर देखने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस या माइनस करके 3 आए। तो ऐसे दो नंबर हमने ले लिए हैं 5 और 2। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से x को कॉमन लेंगे और फिर x माइनस 5 और फिर 2 यहाँ कॉमन लेंगे और x माइनस 5 और इस तरह से एक रूट आ जाएगा हमारा x इक्वल टू -2 और एक आ जाएगा x इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ रहा है। चलिए अब ट्रिक से भी आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ट्रिक से करने के लिए आपको बस ये देखना है कि ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आंसर में उसमें से कोई भी एक टर्म आपको उठानी है और उसकी x की वैल्यू उसमें पुट कर देनी है। इस तरह से जो भी इक्वल टू के 0 आएगा वो राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन ए करके देखते हैं। अगर हम 5 करके देखें तो 5 का स्क्वायर आ गया 5 5 25 माइनस, अगर हम 5 3 15 करें 5 इंटू 3 15 आएगा और माइनस 10 तो 25 माइनस 25। तो इस तरह से ये 0 के बराबर हो गया। तो ऐसे भी इसका आंसर ऑप्शन ए ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स इफ़। तो देखिए ये एक फॉर्मूला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। 30th टर्म ऑफ द AP। तो ये एक सीरीज़ दी गई है AP की और उसकी 30th टर्म पूछी है। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए इसको करने के लिए एक फॉर्मूला है an a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इसमें an का मतलब है n यानी कितनी टर्म निकालनी है, तो हमें 30th टर्म निकालनी है तो हमने 30 ले लिया और a यानी फर्स्ट टर्म, तो a है 10 फर्स्ट टर्म और प्लस n यानी 30th टर्म माइनस 1 और फिर इन डिफरेंस पूछा, d का मतलब है डिफरेंस, तो डिफरेंस होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है -3। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके आएगा आंसर 77। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी -77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP। और आगे ये सीरीज दी गई है, इसमें पूछा है AP की 10 फर्स्ट टर्म का सम। तो सम निकालने के लिए सम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे SN n/2 2a n माइनस 1 d। तो SN यानी फर्स्ट 10 टर्म का सम और 10/2 n यानी कितनी टर्म का सम निकालना है, तो n 10 है तो 10/2 और 2a यानी फर्स्ट टर्म और 2 इंटू 2 प्लस 9 माइनस 5 9 इंटू 5 क्या आ गया डिफरेंस। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके आएगा 245। तो देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है 245 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इफ़ a b c आर इन AP देन। अगर ये तीनों टर्म AP में है तो किस तरह से निकालेंगे, तो इनमें से क्या करना है हमें, इसके लिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC को AP में कोई भी टर्म मान लेंगे। जैसे मान लिया हमने A को 1 मान लिया, B को 2 और C को 3, क्योंकि इन तीनों के बीच में गैप 1 1 का है, बराबर गैप है, तो ये AP में आ गया। अब हमें बस इन ऑप्शंस में से सभी ऑप्शन में एक एक करके इन्हें फिट करके देखना है किस ऑप्शन में ये सही बैठते हैं। चलिए ऑप्शन ए में करके देखते हैं। हमने A को 1 माना है, B को 2 और C को 3, तो B2 इक्वल टू A प्लस 3 यानी 4/2। तो ये 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो
हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 4 2 एंड -1 इज़, तो इसका बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 4 2 है इसको हम x1 y1 मान लेंगे, x1 और y1, 4 और 2 को, और 1 और 1 को x2 और y2 मान लेंगे। अब एक फॉर्मूला लिखेंगे, √ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ x2 में x2 की पुट करेंगे, x1 में x1 की, y2 में y2 की, y1 में y1 की, और इस फॉर्मूला को पुट करके हमारा जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए √34। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3 इंटरनली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री इज, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसमें कोसिकेंट को चेंज कर देंगे। हम कोसिकेंट की 31 जो है इसको 59 के बराबर किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे कोसिकेंट, अगर हम 90 माइनस 59 करें तब भी ये 31 ही होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी वैल्यू को 90 से माइनस करेंगे तो वो अपना क्वाड्रेंट चेंज कर देती है, ये कोसिकेंट की जगह सीकेंट 59 हो जाएगी। इस तरह से इस सीकेंट से ये सीकेंट कट जाएगा और आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज, तो ये एक फॉर्मूला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इन सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, किसी आर त्रिज्या वाले वृत्त में कोण की थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होगी, तो ये भी एक फॉर्मूला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए θ/360 × 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज, तो इसका राइट आंसर, ये भी एक फॉर्मूला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2l + b + bh + hL। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड, तो ये मार्क्स दिए गए हैं और पूछा है मोड ऑफ दिस डेटा, इसका मोड निकालना है। तो मोड निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको बस ये देखना है कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा टर्म रिपीट हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा, इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है 52, तो इसका मोड भी होगा 52, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सविता एंड किरण आर फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालेंगे, यानी 2 फ्रेंड्स हैं और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन में आए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ईयर में, पूरे ईयर में कितने दिन होते हैं, तो वो होते हैं 365, और ऊपर आएगा, यानी हमें एक ही दिन में दोनों का बर्थडे चाहिए, तो 1/365, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड इज, अगर हमने क्या किया, हमारे पास एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, और हमने क्या किया, एक बॉल उसमें से नीचे गिराई, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल है वो रेड नहीं होगी, तो यानी वो बॉल जो होगी वो ब्लैक होगी। तो इसको करने का भी वही तरीका है, अपॉन में हमें 8 ले लेना है, यानी 3 + 5 टोटल बॉल्स हैं 8, और ऊपर अगर रेड बॉल्स नहीं होगी तो ब्लैक बॉल होगी, यानी 5 होगा ऊपर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3m = m + 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इन अ रियल नंबर सिस्टम पाई इज,
तो पाई क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इररेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो ये इक्वेशन दी गई है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है 38 का ऑप्शन सी, माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अ ट्राइनोमियल हैज़ हाउ मैनी टर्म्स, तो ट्राई से ही पता चल रहा है कि 3 की बात की गई है, तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ़, तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये रहा हमारा मैथ का सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।